हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में काइंड ऑफ पैलेट्स जो पढ़ा था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। काइंड ऑफ पैलेट्स में सबसे पहले हमने जाना था कि पैलेट्स क्या है। पैलेट्स क्या है? अपर पोर्शन ऑफ द माउथ ऑफ द बर्ड्स, यानी कि जो पक्षी का मुंह होता है उसका ऊपरी हिस्सा होता है। उसके बाद की जो पैलेट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पैलेट जो होता है सेपरेट करता है ओरल कैविटी को नेजल पासेज से। उसके बाद कहता है कि पैलेट है क्या? कुछ बोन्स होती है जो असेंबल्स होके पैलेट का फॉर्मेशन करती है। इसमें कौन कौन सी बोन्स आती है? जिससे पैलेट, वोमर, पैलेंटाइन, टेरिगोइड तथा मैक्सिलोपैलेटाइन्स, ये बोन्स हैं जो पैलेट को इसके असेंबल होने से पैलेट्स का फॉर्मेशन होता है। और वेल डेवलप्ड ये बर्ड्स में और मैमल्स में होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम दो तरह का पैलेट्स की स्टडी कर चुके थे, पैलियोग्नेथस और दूसरा साइजोग्नेथस। आज हम इससे आगे वाले इसको कंटिन्यू करते हुए तीसरे टाइप का पैलेट पढ़ेंगे, डेस्मोग्नेथस। इस तरह का जो पैलेट है वो मॉडर्न लिविंग फ्लाइंग बर्ड्स में पाया जाता है, जैसे सारस, बगुला, बतख। ये पक्षी जो तैरने वाले होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड होता है। अब आपको जो दिखाई दे रहा है ये वोमर्स कैसा होता है कि या तो प्रेजेंट होता है या इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन जब ये प्रेजेंट होता है तो ये छोटा होता है और नैरो होता है और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या कहा हमने कि यदि वोमर है जो या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अगर ये प्रेजेंट है बर्ड्स में तो यह छोटा भी होगा, नैरो होगा और एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक पतली जैसी संरचना होती है। और धीरे धीरे आगे जाते हुए ये जो बढ़ते हुए ये टैपर्स हो जाती है। टैपर्स यानी आगे जाते जाते धीरे धीरे पतली होती जाती है। दूसरा इसमें यह है कि जो इसकी पैलेंटाइन्स होती है और टेरिगोइड होती है। पैलेंटाइन कौन सी बोन है? पैलेंटाइन्स और ये टेरिगोइड है। ये जहाँ पर जुड़ती है उस स्थान पर ये पैरास्फेनॉइड रोस्ट्रम से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद के जो मैक्सिलो पैलेंटाइन जो प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं ये बड़े होते हैं और ये आपस में जुड़े होते हैं एक मिड लाइन के ऊपर। यहाँ जैसे मिड लाइन है ये आपस में दोनों मैक्सिलो पैलेंटाइन प्रोसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं और वोमर्स के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। तो हम एक बार जल्दी से अब इसके जो कैरेक्टर हैं उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं, उनको रीड कर लेते हैं कि डेस्मोग्नेथस पैलेट्स क्या हैं। फाउंड इन मॉडर्न लिविंग फ्लाइंग बर्ड्स, मतलब मॉडर्न जो लिविंग बर्ड्स हैं पाए जाते हैं उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसमें, जैसे कि स्विमिंग बर्ड्स हैं सच एज स्ट्रॉक्स है, हिरॉन्स है, डक है और गीज है। इन सब में ये पाया जाता है। किस प्रकार का पैलेट्स? या तो जो दलदली मतलब जगह पर पाए जाते हैं पक्षी, या तैरने वाले पक्षी हैं जैसे सारस, बगुला, बतख और कलहंस में पाए जाते हैं। फिर है कि इसका जो वोमर्स है वो छोटा होता है या अनुपस्थित होता है, लेकिन जब भी उपस्थित होता है तो यह हमेशा संकीर्ण यानी कि नैरो स्ट्रक्चर होगी, बेलनाकार यानी कि सिलेंडर लाइक होगा और आगे की ओर एक बिंदु तक पतला होता है, यानी उनकी टैपरिंग होती है, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो पतला होता हुआ जाता है। उसके बाद में था कि पैलेंटाइन और टेरिगोइड्स, जहाँ पैलेंटाइन और टेरिगोइड्स क्या होती है? आर्टिकुलेट विद रोस्ट्रम से। दोनों बोन्स आपस में जुड़ती है और उस बिंदु पर जुड़ती है, वहीं पर ये रोस्ट्रम के साथ में अटैच होती है। फिर डायग्राम में हमने देखा था कि ऊपर की तरफ मैक्सिलो पैलेंटाइन प्रोसेस थे। मैक्सिलो पैलेंटाइन प्रोसेस कैसे थे? बड़े थे और यूनाइट थे, यानी कि आपस में भी जुड़े हुए थे विद वन अनदर अक्रॉस द मिडिल लाइन, एक लेवल लाइन जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पर ये जुड़े रहते हैं। मैक्सिलो पैलेंटाइन्स बड़े होते हैं और मध्य रेखा के पार या मध्य रेखा पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट पैलेट है एजिथोग्नेथस, है ना। ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये इस टाइप का जो पैलेट है क्रो, बुलबुल ऐसे पक्षियों में पाया जाता है। यहाँ पर आपको जो रेड लाइन में ये रेड लाइन दिखाई दे रहा है ये वोमर है। ये छोटा होता है और चौड़ा होता है। चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है। अभी तक हमने जितने पहले पढ़े थे पैलेट उसके कंपैरेटिव ये क्या है? छोटा होता है।
और इसका जो पीछे वाला भाग होता है ये नुकीला नहीं होता। अभी तक हमने जितने भी देखे उनमें पीछे की तरफ उनमें पीछे का जो पॉइंट होता है वो नुकीला टाइप होता है। इसमें ये कैसा है, ये कटा हुआ टाइप होता है। और इसमें एक ये दरार दिखाई दे रही है आपको, ये दरार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये दरार जो होती है इस रोस्टम वाले पार्ट को घेरे हुए रहती है, रोस्टम को घेरती है ये वाली दरार। मतलब एक तरह से ये इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है और इस राउंड स्ट्रक्चर में ये दरार जो होती है यहाँ पर रोस्टम प्रेजेंट होता है। मैक्सिलोपैलेंटाइन की जो प्रोसेस है, मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस जो ये हैं, ये कैसे होते हैं, सॉरी आप इसको वापस ध्यान इसको फोकस कीजिए कि ये जो है वोमर है ये छोटा और चौड़ा होता है। इसके साथ में आपको ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ये मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस है। ये ब्लैक वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये कैसे हैं, एक तो ये बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये क्या है कि ये आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। ये दोनों आपस में सीधे सीधे इस तरह से बढ़ते हैं, ये आपस में यूनाइट नहीं होते, आपस में नहीं जुड़ते हैं। और दूसरी बात ये दिखाई दे रही है आपको कि जो वोमर है उसके साथ भी ये नहीं जुड़ते हैं। तो ये जो मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस है ना तो ये आपस में जुड़ते हैं और ना ही ये वोमर के साथ जुड़ते हैं। अब इसमें जो टेरिगोइड है, टेरिगोइड जो होती है यहाँ पर ये वाली बोन्स दिखाई दे रही है, ये मूवेबली इसके साथ में आर्टिकुलेट होती है, यानी कि जुड़ी हुई रहती है पैलेंटाइन के साथ में। और पैलेंटाइन और टेरिगोइड जहाँ पर जुड़ती है, यहाँ पर ये पॉइंट दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर ये दोनों बोन्स जुड़ रही है पैलेंटाइन और टेरिगोइड, उसी जगह पर इसी जगह पर ये पैरास्फिनॉइड जो रोस्ट्रम है उसके साथ में जुड़ती है। तो ये दोनों रोस्ट्रम के साथ उसी बिंदु पर जुड़ती है जहाँ पर ये आपस में जुड़ती है। तो आइए एक बार आप इस पे हम इसके पॉइंट्स पे नज़र मार लेते हैं एजिग्नोथेस पैलेट्स पे। दिस इज सिमिलर टू द साइजोग्नाथस टाइप ऑफ पैलेट्स। ये जो हमने अभी साइजोग्नाथस पैलेट्स पढ़ा था सेकंड नंबर पे, उसी के तरह का होता है। इस तरह का जो पैलेट्स होता है वो किस किस में पाया जाता है, क्रो में है, स्विफ्ट में है एंड बुलबुल्स में। इन बर्ड्स में इस तरह का पैलेट्स पाया जाता है एजिग्नाथस टाइप का। इसमें वोमर इज शॉर्ट, छोटी होती है, हम ये देखा था हमने, ब्रॉड होती है, चौड़ी है, और ट्रंकेटेड होती है इंस्टेड ऑफ बीइंग पॉइंटेड इन फ्रंट। यानी कि आगे से क्या होती है ये उसके नुकीली होने की बजाय पीछे से ट्रंकेटेड यानी कि कटी फटी भी होती है। अभी हमने देखा साड़ी टेढ़ी थी वो पीछे से। पोस्टीरियरली द वोमर इज डीपली क्लिफ्ट और एम्ब्रेसिंग द रोस्ट्रम्स। तो जो इसका लास्ट वाला पार्ट था वोमर्स का, वहाँ पर एक गहरी दरार पाई जाती थी और ये दरार क्या करती है, रोस्ट्रम को घेरे हुए रहती है। जो मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस है वो आपस में नहीं जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते हैं और वोमर के साथ भी नहीं जुड़ते हैं। मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस बार एक दूसरे के साथ या वोमर के साथ नहीं जुड़ते हैं। फिर है कि जो टेरिगोइड्स है वो मूवेबली आर्टिकुलेट होती है, यानी कि जो टेरिगोइड्स है पैलेंटाइन के साथ में गतिशील रूप से जुड़ी हुई होती है। फिर पैलेंटाइन एंड जो टेरिगोइड्स है आपस में जहाँ जुड़ रही है आर्टिकुलेट होती है विद द पैरास्फिनॉइड रोस्ट्रम के साथ एट द पॉइंट वेयर दे जॉइन वन अनदर। जहाँ पर हमने देखा था कि जहाँ पर पैलेंटाइन और टेरिगोइड्स आपस में जुड़ती है उसी बिंदु पर यह है पैरास्फिनॉइड रोस्ट्रम के साथ में जुड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।